आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 ऐसे देश जिनके वीज़ा इस वक्त थोड़े से लीनियंट होंगे, आसान होंगे। अक्टूबर नवंबर में अगर या फिर दिसंबर में, इनफैक्ट टिल जनवरी तक अगर आपका प्लान है कहीं इंटरनेशनली ट्रैवल करने का और आप ये जानना चाहते हो कि ऐसे कौन से देश हैं जिसमें हम वीज़ा लगाएं और अप्रूवल के मैक्सिमम चांसेस हों, तो ऐसे 10 देश मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जो भी मैं आपको भी डिटेल्स बताने वाला हूँ वो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड के थ्रू नहीं है, एक्सेप्ट 4-5 देशों का ऑफिशियल डेटा है। उसके अलावा बाकी जो डेटा है वो सारा एक्यूमुलेटेड है सेल्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यानी हम जो लगातार वीज़ा अप्लाई करते रहते हैं उस पर जो रिजल्ट्स आते हैं या हमारे जो पार्टनर्स हैं वो बताते हैं। बाकी एम्बेसीज जो डाटा कभी बताती हैं, कॉन्सुलेट जो है डाटा रिलीज करते हैं, या फिर उनकी गवर्नमेंट जो डाटा रिलीज करती है, उसके बेसिस पे ये 10 देश हमें जो लगता है कि सबसे बढ़िया रहेंगे आपके लिए वो हैं। तो पहले तो इन 10 देशों के नाम जानते हैं। इसको वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ इमिग्रेशन में क्या होगा। ऐसा नहीं कि आपने एकदम से अप्लाई कर दिया, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें आप वीज़ा के चांसेस को और अच्छा इंक्रीज कर सकते हो, कौन से ये 10 देश हैं तो आप जानने ही वाले हो, वहाँ पे फाइल भी कैसे करनी है उसके भी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, डेफिनेटली देखें, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आप अप्लाई करें और रिफ्यूज़ल जैसे डिसकम्फर्ट एक्सपीरियंस से आप बच सकें। तो अगर आप नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। कोई क्वेश्चन कंसर्न आपके होते हैं तो वीडियो के एंड में आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। 10th नंबर पे है ब्राज़ील। जो ब्राज़ील जो है वो इंडिया से काफ़ी क्लोज है, साउथ अमेरिका का एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया का रहा है ये, और अभी भी है। दोनों देश काफ़ी सारे फॉर्म्स में एक साथ काम भी करते हैं, जिसमें सबसे जो लेटेस्ट है जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आजकल वो है ब्रिक्स। उसमें भी ब्राज़ील और इंडिया जो है दे आर पार्टनर्स। तो यहाँ पे ब्राज़ील ने 2019 में, अगर इफ़ आई एम राइट, 2019 में डिक्लेयर किया था हम इंडियन नेशनल्स के लिए वीज़ा फ्री करने वाले हैं, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल लो, आप आराम से जैसे थाईलैंड में लेते हो ऐसे आप ब्राज़ील आओ, आराम से वीज़ा लो, कोई टेंशन ही नहीं। ये उन्होंने अनाउंस किया और ये इंडियन मीडिया में आग की तरह खबर फैली, बट ये हो नहीं पाया इम्प्लीमेंट, या फिर होने वाला था इम्प्लीमेंट, फिर ये कोविड वगैरह आ गया 2020 में, तो वो अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है क्योंकि उससे रिलेटेड भी आपके कंसर्न अभी भी आते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी ब्राज़ील के लिए आपको एडवांस में वीज़ा लेना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि ब्राज़ील का वीज़ा का सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है, बट देखिए टिप अगर मैं आपको दूं वीज़ा को पाने की, तो आप फ्रेश पासपोर्ट पे ना लगाएं। फ्रेश पासपोर्ट पे इतना अच्छा सक्सेस रेट नहीं है, किसी किसी को मिल जाता है लेकिन मैक्सिमम केसेस को नहीं मिलता। दूसरा, आप अपने अकाउंट में एक रिलेवेंट बैलेंस शो करें क्योंकि ब्राज़ील आना जाना ही कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का है, तो फ्लाइट का खर्चा आ रहा है आजकल। तो अगर 1.5 लाख रुपए की आप फ्लाइट ले रहे हो तो इसका मतलब आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, आपके अकाउंट में पैसा अच्छा होना चाहिए। यानी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ दूसरा पॉइंट है आपके अकाउंट में पैसा। अगर आप एक फिगर जानना चाहते हैं तो 6-7 लाख रुपए मिनिमम आपको दिखाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी प्रोफाइल स्टडी करने के बाद ही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है, तो बट एक ओवरऑल फिगर की बात करें तो कम से कम 6-7 लाख का एक प्रोग्रेसिव बैलेंस होना चाहिए। 9th पे है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स का एक मेंबर है। इंडिया का ब्रिक्स से भी पहले साउथ अफ्रीका और इंडिया काफ़ी क्लोज रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो पावरफुल इंडियन कम्युनिटी है साउथ अफ्रीका में। बहुत सारे इंडियंस साउथ अफ्रीका में रहते हैं और बिजनेस में या फिर बाकी इवेंट्स में दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो उसकी वजह से भी साउथ अफ्रीका और इंडिया काफ़ी क्लोज टाइज रखते हैं। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम भी इंडिया में बहुत फेमस है और इंडियन मूवीज़ भी साउथ अफ्रीका में काफ़ी फेमस रही हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें देखें तो ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया जो है दे आर वेरी सिमिलर इन मैनी रेशियोज़। हाँ, थोड़ी सी चीज़ों में साउथ अफ्रीका हमसे काफ़ी आगे, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, थोड़ा सिविक सेंस भी आप कह सकते हैं इसमें हल्का सा ऐड हो जाता है क्योंकि लिटरेसी रेट के साथ वो भी आता है, और थोड़ी सी इनकम जो है उनकी बेटर है। हालांकि जो पहले इतना बड़ा गैप था वो काफ़ी क्लोज हो गया क्योंकि इंडिया में भी इनकम काफ़ी बड़ी है, बट अभी भी साउथ अफ्रीका में थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर आप साउथ अफ्रीका जाना चाह रहे थे, साउथ अफ्रीका शुरू से ही लीनियंट रहता है इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा देने में, बट अगेन ब्राज़ील की तरह साउथ अफ्रीका भी थोड़ा सा हेजिटेट करता है अगर अकाउंट में ठीक ठाक बैलेंस ना हो या सैलरी ना हो आपकी। तो राइट, हमने ये देखा है कि फ्रीलांसर्स को थोड़ा अच्छा सक्सेस रेट नहीं मिलता साउथ अफ्रीका का, और रेयर केसेस में अप्रूवल आते हैं, मैक्सिमम केसेस में डिसअप्रूवल आते हैं। हाँ, अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है फिर उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको वीज़ा मिल सकता है। एज ऑफ नाउ साउथ अफ्रीका का काफ़ी अच्छा समय चल रहा है, अगर आप वीज़ा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। नंबर 8 पे है स्विट्जरलैंड, जो शेंगन कंट्री है। स्विट्जरलैंड जो है इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, बट ये 90s से पहले नहीं था। अगर आप 70s में जाओ, 60s में जाओ या 80s में जाओ, बहुत पॉपुलर नहीं था। पहली बात तो इंडियन टूरिस्ट इतने ज़्यादा ही जाते ही नहीं थे बाहर, और प्लस वैसे भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। बट फिर काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ हैं जो
स्विट्ज़रलैंड में शूट हुई हैं, जिसकी वजह से वो एरिया इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। दूसरा रीज़न उसकी पॉपुलैरिटी का है, जो स्विस वॉच आती है या जो स्विस प्रोडक्ट्स हैं, दे आर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, वो उसकी वजह से भी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। और अभी स्विट्ज़रलैंड जो है और इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो है वो उनको वीज़ा का रेट जो है एक बड़े पॉजिटिव सिनेरियो में देता है। यानी अगर बाकी शेंगन कंट्रीज़ को देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जिसका इस वक्त अप्रूवल रेट थोड़ा अच्छा चल रहा है। तो अगर आप शेंगन एरिया में कन्फ्यूज है कहाँ जाना चाहें और कौन सी कंट्री में अप्लाई करें, तो स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 7 पे है चाइना। हाँ जी, आयरॉनिकली चाइना। एक बात मैं आपको बताता हूँ, चाहे जितना मर्जी प्रॉब्लम हो रहा हो पॉलिटिकल, और कई बार आपने देखा होगा चाइनीज़ इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा स्टेपल करके देते हैं, कई बार इंडियन चाइनीज़ लोगों को वीज़ा देते ही नहीं है। ये सब चलता रहता है, उसके बावजूद भी इंडियंस आर वन ऑफ द हाईएस्ट रिसिपिएंट्स ऑफ चाइनीज़ वीज़ा। आप ये देखेंगे कि चाइना का वीज़ा जो रहता है वो किसी इंडियन को रेयर ही रिफ्यूज़ होता है, मैक्सिमम लोगों को मिलता ही मिलता है। तो ये सिर्फ दिखावे की बात है। बाहर ट्रेड में ये दोनों जो है फ्रेनेमीज़ हैं, यानी फ्रेनेमीज़ होती है ना, एक मेरे ख्याल से एक टर्म यूज़ की जाती है जो फ्रेंड्स और एनिमीज़ दोनों होते हैं, आई गेस सो, जो भी है। तो ये फ्रेनेमीज़ टाइप का इनका रिलेशनशिप है, एनिमीज़ भी और फ्रेंड्स भी। ट्रेड में फ्रेंड्स हैं और पॉलिटिक्स में एनिमीज़ हैं, ये समझ लीजिए आप। तो इस वक्त चाइना का वीज़ा अप्रूवल रेशियो बहुत हाई चल रहा है, अगर आप चाइना को कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। नंबर 6 है जर्मनी। जर्मनी भी शेंगन एरिया में आता है और जर्मनी और इंडिया जो है वो ट्रेड पार्टनर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकल मंच पे दोनों काफ़ी एक दूसरे को फेस नहीं करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में जर्मनी ने अपना अप्रूवल दिया है, काफ़ी सारी चीज़ों में नहीं भी दिया है। बट अगर हम ट्रैवल वीज़ा की बात करें तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स आर वन ऑफ दोज नेशनैलिटीज़ जिनको जर्मनी काफ़ी वीज़ा दे रहा है एज ऑफ नाउ। तो अगर आप शेंगन में जाना चाह रहे थे तो जर्मनी को भी एज ऑफ नाउ कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 5 पे है टर्की। टर्की और इंडिया का रिलेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है जैसे इंडिया और चाइना का रहा है, लेकिन इतना नहीं है। हाँ, आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा टर्की जो है वो इंडिया के खिलाफ कई बार बोल जाता है, बट हमें वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा नहीं लगता, क्योंकि टर्की का जो वीज़ा अप्रूवल रेशियो है, अगर वो टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें इंडिया हमेशा रहता है और इस वक्त तो टॉप 5 में आ चुका, आप ये समझ लीजिए। तो यानी टर्की जाने वाले जो लोग हैं जिनको वीज़ा चाहिए होता है टर्की का, उसमें इंडियंस आर वन ऑफ द हाईएस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ देयर वीज़ा, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और ये टर्की जाने का समय भी ठीक है, अगर आप जाना चाहें तो इस समय जा सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट आप फरवरी में भी प्लान कर सकते हैं या फिर आप नवंबर तक भी जा सकते हैं। थोड़ा दिसंबर जनवरी थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि ट्रैवल के लिए ठीक नहीं है, दुनिया तब भी बहुत जाती है। तो टर्की में अगर आप इस समय भी जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। नंबर 4 पे है जापान। तो जापान और इंडिया तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल सपोर्ट की बात करें या ट्रेड या इकोनॉमिक्स की बात करें, तो जापान वन ऑफ दोज कंट्रीज़ है जो हमेशा शोल्डर टू शोल्डर इंडिया के साथ रहता है। और बट जापान का वीज़ा इतना आसान नहीं होता। जापान इस मामले में, वीज़ा के मामले में ऐसा नहीं है, हर जगह वो सपोर्ट ज़रूर करता है, लेकिन एक वीज़ा ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी दुनिया पे किसी पे लिहाज नहीं करता, इंडियंस इन्वॉल्व। बट रिसेंटली जो डेटा आ रहा है उस हिसाब से ये देखा जा रहा है, तो अभी के हिसाब से ऑल्दो अभी भी स्ट्रिक्ट ही है जापान का, लेकिन पहले जितनी स्ट्रिक्टनेस थी शायद ये अभी उतनी नहीं है। तो अभी के हिसाब से अगर बात करें तो वीज़ा अप्रूवल रेशियो हायर साइड पे है। तो अगर आप जापान जाना चाह रहे थे तो आप जापान जा सकते हैं, ये समय ठीक है। आने वाले समय में फरवरी मार्च और भी अच्छा समय रहेगा, अगर आप उस टाइम भी प्लान करना चाहते हैं तो 2-3 महीने बीच में है, इनमें आप अपनी प्रोफाइल पे काम कीजिए और जापान का वीज़ा अप्लाई करवाइए। नंबर 3 पे न्यूजीलैंड। आपने इस चैनल पे भी देखा होगा और कि न्यूजीलैंड जो था वो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे था। अगर हम पीछे की लिस्ट, अगर आप पुराने दर्शक देखते आ रहे हैं कि हम बताते रहते हैं इजी वीज़ा कौन सी कंट्रीज़ के चल रहे हैं, तो पहले हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे था न्यूजीलैंड, अब ये नंबर 3 पे आ गया है। तो न्यूजीलैंड का जो वीज़ा अप्रूवल रेशियो है अभी भी काफ़ी हाई है, बट ये उतना हाई नहीं है जितना ये जून जुलाई में था। तो अगस्त में थोड़ा ड्रॉप हुआ, सितंबर में और ड्रॉप हुआ है, सितंबर ऑनवर्ड्स, तो इसलिए हमारी लिस्ट में अभी 3 पे है। और न्यूजीलैंड जाने का ऐसे समय की कोई बात नहीं है, बट वहाँ पे जाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, फ्लाइट महंगी है, वहाँ पे रहना खाना पीना काफ़ी महंगा है। तो अगर आपके अकाउंट में रीजनेबल बैलेंस है, आप अच्छा कमाते हैं और न्यूजीलैंड आपकी अच्छी प्रोफाइल है, फ्रेश पासपोर्ट नहीं, ट्रैवल किया हुआ है 2-4 कंट्रीज़ में, अच्छा कमा रहे हैं, तो आप न्यूजीलैंड को कंसिडर कर सकते हैं। और इस समय जो वीज़ा अप्रूवल रेशियो है अभी भी हाई है, उतना हाई नहीं है बट अभी भी हाई ही है। नंबर 2 पे टाई है, स्पेन और यूके का, दोनों का टाई है। तो अगर हम शेंगन की बात करें एज ऑफ अक्टूबर 2023 में, तो स्पेनिश वीज़ा जो है वो उसका जो सक्सेस रेशियो है वो इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट। अगर आप सक्सेस रेशियो की बात करें तो इट इज़ क्लोज टू 83%।
जो डेटा उनका आता है उसके हिसाब से, लाइक 82.9% समझ लीजिए, 83 राउंड अप कर लेते हैं, तो 83% लोगों को वीज़ा मिल रहा है। दैट मीन 100 एप्लीकेशन जा रही है तो 83 को वीज़ा मिल रहा है, 17 का रिफ्यूज फिर भी हो रहा है। बट देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हर एक को वीज़ा दे रहे हैं। जो 83 जो परसेंटाइल इसलिए भी हाई होता है क्योंकि उसमें हर तरह के लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं लोग, चाहे वो डिप्लोमेट्स क्यों ना हो, VIPs क्यों ना हो, या सेलिब्रिटीज़ क्यों ना हो, स्पोर्ट्स पर्सन क्यों ना हो, परफॉर्मेंस वाले क्यों ना हो, मूवीज़ वगैरह के लोग हों या म्यूज़िक इंडस्ट्री के हों, ये सब मिला मिलू के 83% है। अगर उसमें आम जनता की बात करें तो शायद 83 की जगह उनके लिए शायद 63% चल रहा होगा, क्योंकि बाकी लोगों को तो वैसे एनीवे मिल ही जाता है, बट उसके बावजूद भी एक काफ़ी हाई सक्सेस रेट है और इस समय शेंगन में टॉप पे चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये डेटा हमेशा वॉलेटाइल होता है, आज ऊपर है कल नीचे है, हमेशा आप वर्कआउट करके अप्लाई करें। स्पेन का जो है VFS में नहीं एप्लीकेशन जाता है, BLS में जाता है, और BLS जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो बिल्कुल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वही लेगा, उसके अलावा नहीं लेगा। स्पेन के साथ जो ये स्पॉट शेयर करता है यूके है। यूके का तो वैसे भी जो वीज़ा है काफ़ी टाइम से इंडियंस के लिए काफ़ी इजी चल रहा है। काफ़ी इजी का मतलब ये नहीं कि किसी को ही मिल रहा है, ऐसा नहीं है, रिफ्यूज़ल फिर भी आ रहे हैं। बट देखा जाए कोरोना से पहले जो यूके का टफ था वीज़ा, वो उतना टफ अब नहीं है, ये इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को यूजुअली मिल जाता है। देखिए, जो अब ये देख रहे हैं ना आप, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा आसान होते जा रहे हैं, वो इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि इंडिया में भी इनकम बढ़ रही है, इंडिया में सोशल स्टेचर भी लोगों का बढ़ा है और बाहर जाने का डिफॉल्ट रेशियो भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। जो पहले स्टूडेंट जाते थे वहाँ पर रह जाते थे, वापस नहीं आते थे, अब ऐसा हो रहा है कि वो वापस आ रहे हैं। जो पहले टूरिस्ट जाते थे वापस नहीं आते थे, तो अब वो रेशियो जो एकदम से पीक पे 2021 के एंड में और 22 के स्टार्टिंग में देखा गया था, अब नहीं है। अब रिटर्नीज जो है बहुत ज़्यादा है। मोर ओवर, सर्बिया जैसी कंट्रीज जो क्लोज हुई हैं, जिनका पहले वीज़ा ओपन था, या इक्वाडोर क्लोज हुआ है, उससे वीज़ा इंप्रूवमेंट काफ़ी देखी गई है। तो अगर आप स्पेन या यूके जाना चाह रहे थे तो इट्स अ वेरी नाइस टाइम, क्योंकि इस वक्त जो है उनका सक्सेस रेशियो भी अच्छा चल रहा है। ऑलराइट, नंबर 1 पे है USA। देखिए, हम लोग ना वीज़ा ट्रेड में काफ़ी टाइम से हैं। कोई ऐसी कंट्री की अगर मैं बात करूं जिसको हम सबसे कम कवरेज देते हैं, वो हमेशा से USA ही रहा था। USA के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं अपलोड करी, ना ही उनके सक्सेस रेशियो के ऊपर, ना ही उनके डाटा को लेके, क्योंकि USA का वीज़ा जो था वो थोड़ा शुरू से ही स्ट्रिक्ट रहता था, हर एक को देता नहीं था, मैक्सिमम लोगों को रिफ्यूज ही कर देता था, पासपोर्ट वापस दे देता था। बट अब जो है वो सिनेरियो बिल्कुल अलग है। जो इनका स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आई थी, अगर आप गूगल करेंगे शायद आपको भी मिल जाए, 90% से ऊपर अप्रूवल रेट चल रहा है, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यानी US से आने के लिए जो जो कंट्रीज को वीजा चाहिए होता है, इंडिया उस पर नंबर 1 पे चल रही है। इतना चाइना भी नहीं है जितना इंडियंस को वीजा मिल रहे हैं। तो दिस इज अ रिमार्केबल फीट जो है। तो क्योंकि पहले नहीं था ऐसा, पहले लोगों को बहुत रिफ्यूजल झेलने पड़ते थे। आप में से भी काफी लोग होंगे, क्योंकि हम कमेंट में नोटिस करते हैं, आप लोग लिखते हैं कि आपने अप्लाई किया, रिफ्यूज हो गया, अब क्या करें। तो उसमें हमने देखा US से एक कॉमन फैक्टर रहता था। अब ये वीज़ा आसान क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेकिन ये समय बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर आप US से जाना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट का थोड़ा फाइट है, उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको चेकआउट जरूर करें कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। अदरवाइज US से जाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। और अगर आप किसी भी देश का वीज़ा लगाना चाहते हैं, इन सभी देशों में या इसके अलावा, तो आप दी हुई डिटेल्स पर हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, SMS या कॉल कर सकते हैं, या सिंपली ईमेल कर सकते हैं हमें info@sftc.in पे, या आपकी स्क्रीन पे बार बार फ्लैश हो रही होगी डिटेल्स, इन पे आप कर सकते हैं। आवर टीम विल गेट बैक टू यू। ऑलराइट, सो आई होप ये डिटेल्स आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल, इंसाइटफुल रही होंगी, और भी ऐसे डेटा के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।